हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर होता है व्हेन देयर इज लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन द वेक्टर्स। उससे हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। व्हेन there is linear combination present between the vectors। सो हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। एक एग्जांपल समझते हैं पहले क्या होता है। एक इसे वेक्टर में x1 लिया जो कि दिया गया है 1 -2 0 3 और एक दूसरा वेक्टर दिया गया है -3 0 1 -1 और एक चौथा वेक्टर दिया गया है तीसरा -2 1 0.5 और -2 अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम इन दो वेक्टर को आपस में माइनस करा दें तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा और उसके बाद हम -2 टाइम्स ऑफ x3 कर दें तो 4 आ जाएगा। एक यहाँ पे x के लिए कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे चेक करते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे पहले के लिए हमारा x1 - x2 बराबर 2x3। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एक बार चेक करके देखें क्या आ रहा है तो चेक करते हैं 1 -3 -3 तो 4 हो जाएगा और यहाँ 2 टाइम्स किया तो हमारा -4 हो गया, तो मतलब यहाँ माइनस आएगा। और यहाँ पे चेक किया -2 और इधर 0 -2 और इधर मल्टीप्लाई कराया -4 2 टाइम्स से तो इधर -2 आ गया। अब इधर चेक किया तो -1 और इधर कराया 2 से तो -1 आ गया और सेम इधर भी चेक किया तो हमारा ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है और ये x3 वेक्टर है, तो इनके बीच में ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। व्हेन देयर इज लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन द वेक्टर इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। बात समझ में आई। हम इसके बाद पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। सेम इसका उल्टा ही हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट में जिनके बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं होता है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। When there is no linear combination present between the vectors। जैसे इसमें एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर एक x1 वेक्टर दिया गया है 1 0 -1। एक x2 वेक्टर सपोज कर लेते हैं 1 0 2 0 -2 और एक x3 वेक्टर सपोज कर लेते हैं 0.13 2 -1/5। तो क्या इनके बीच में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। अगर हम कुछ भी करके देख लें तो हमारे पास उसको ऐड करके देख लें, प्लस या माइनस या सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके देख लें तो हमारे पास 0.13 किसी भी तरीके से नहीं आएगा। यहाँ पे तो बन जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में ही जब कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो ऐसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन तीनों वेक्टर में कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपस में प्रेजेंट नहीं है। नो लीनियर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट बिटवीन देम। ये हमारा हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किए, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग गॉस एलिमिनेशन थ्योरम समझेंगे और उसके बाद हम अपना एलिमिनेशन मेथड समझेंगे और फ्री वेक्टर्स क्या होता है, पाइवट वेक्टर्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।